क्या आप जानते हैं श्राद्ध सिर्फ कोई रीति या परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारे और हमारे पितरों के बीच का सबसे पवित्र बंधन है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने आपके पूर्वज खड़े हों और पूछे क्या तुमने हमें याद रखा, तो आप क्या जवाब देंगे? पुराणों के अनुसार, खासकर गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन है कि पितृलोक नामक एक लोक है जहाँ हमारे पूर्वज रहते हैं। पुराणों के अनुसार पितृलोक पृथ्वी के ऊपर दक्षिण दिशा में 86,000 योजन की दूरी पर पितृलोक स्थित है। इसे यमलोक भी कहा जाता है। स्वर्ग और नरक पर शासन मृत्यु के देवता यमराज करते हैं, जो उन्हें कर्मों के आधार पर दिवंगत आत्माओं को मार्गदर्शन देते हैं। श्राद्ध के समय, अमावस्या और पितृ पक्ष के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं। वे हमारे घर के आंगन में खड़े होकर चुपचाप देखते हैं, क्या हमारे वंशज हमें याद करते हैं। पुत्र के लिए पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य माना जाता है, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त कर सके। यदि पितृ की तृप्ति होती है तो वे प्रसन्न रहते हैं, तो वे आपके जीवन में तरक्की, स्वास्थ्य, धन और ज्ञान प्रदान करते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। परंतु अगर श्राद्ध की अनदेखी हो तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन परिवार ने श्राद्ध की परंपरा छोड़ दी। कुछ सालों बाद उस युवक को हर रात अजीब सपने आने लगे। उसके पिता उससे पानी मांगते थे, कहते थे, बेटा हमें भूख लगी है, प्यास लगी है। वो घबरा गया और उसने किसी पंडित से सलाह ली। पंडित ने उससे कहा, ये पितरों की पुकार है, तर्पण और श्राद्ध से ही उनकी आत्मा शांत होगी। जैसे ही श्राद्ध कराया गया, सपने आना बंद हो गए और घर में चैन और सुख समृद्धि लौट आई। यही है श्राद्ध की असली शक्ति। अब आपसे मैं एक गंभीर सवाल पूछता हूँ, अगर कल को आपकी आत्मा भूखी प्यासी घूम रही हो और आपकी औलाद आपको भूल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको लगता है कि श्राद्ध सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आत्माओं से जुड़ने का माध्यम है, और श्राद्ध के बारे में जो कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। और कमेंट में अपने दिल से लिखें, मैं अपने पितरों को कभी नहीं भूलूंगा, जय पितृदेव, ताकि आपके पूर्वजों की आत्मा ये जान सके कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। श्राद्ध केवल खाना खिलाना नहीं, इसमें पिंड दान अर्पित और ब्राह्मणों को भोजन कराना शामिल है। ये प्रतीक है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। महाभारत में लिखा है, पितृ तृप्त हुए तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी श्राद्ध का प्रभाव सिर्फ हमारे घर तक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, हम अपने पितरों को सिर्फ एक रस्म के जरिए याद नहीं करते, बल्कि उनकी आत्मा को ये जताते हैं कि हम अब भी आपको याद करते हैं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। दोस्तों, श्राद्ध का हर दाना, हर एक बूंद जल सिर्फ भोजन नहीं है, ये हमारी श्राद्ध के प्रति कृतज्ञता है। इसलिए अगली बार जब आप श्राद्ध करें तो दिल से करें, क्योंकि जो अपने पितरों का मान करते हैं उसके घर में सुख समृद्धि, शांति और आशीर्वाद कभी दूर नहीं होते। जय पितृदेव, जय भोलेनाथ।